चलिए आज हम शुरू करेंगे फिनोल्स। और फिनोल्स होता क्या है, बेंजीन रिंग के साथ में OH ग्रुप जो लगा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। ठीक है। अब ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल, मतलब ये एल्कोहल वाली प्रॉपर्टीज शो नहीं करने वाला, इसकी कुछ बिल्कुल अलग जो है प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं। एंड ये क्या है, हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप को हम फिनोलिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फिनोलिक ग्रुप बोलते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। अब क्लासिफिकेशन, राइट। क्लासिफिकेशन में अगर बेंजीन रिंग के साथ में एक ही OH ग्रुप लगा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक। दो लगे होंगे तो डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, और तीन लगे होंगे तो ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। क्लियर हो गया। अब मोनोहाइड्रिक का एक और एग्जांपल भी हो सकता है, यहां पे हमने CH3 लिया और साथ में OH लगा दिया। डाइहाइड्रिक का भी ऐसे ही हो सकता है, यहां पे हमने CH3 लगा और यहां पे एक OH हो गया, यहां पे एक OH हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ OH ग्रुप ही रहेंगे, उसके साथ में कुछ और ग्रुप भी हो सकते हैं। CH3 की जगह हम CH2 CH3 भी लगा सकते हैं, तो इट कैन बी एनीथिंग। क्लियर हुआ। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। एक बार ही लगा तो मोनोहाइड्रिक, दो लग गए तो डाइहाइड्रिक, तीन लगे तो ट्राइहाइड्रिक हो गए, राइट। क्लियर हो गया। अब लेट्स से कि अगर मैंने ये बेंजीन रिंग था, इस बेंजीन रिंग के साथ मैंने एक OH ग्रुप लगाया और यहां पे मैंने एक CHO ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या, ये फिनोल रहेगा? तो ये हमारा फिनोल नहीं रहेगा, क्योंकि हम प्रेफरेंस किसे देंगे, CHO को। तो इट विल बी 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और कार्बल्डिहाइड, कुछ भी आप ले सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ में OH लगा दिया और एक COOH लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा? इट विल बी 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कौन से वाला मतलब OH को कब हम प्रेफरेंस देंगे, कब नहीं देंगे। 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है जी। लेट्स से कि अगर मैंने यहां पे बेंजीन रिंग के साथ में OH लिया और एक NH2 लगा दिया तो इसका नाम क्या होगा? तो हम किसे प्रेफरेंस देंगे? OH को प्रेफरेंस देंगे। तो इट विल बी 4 अमाइनो फिनोल। तो ये इसका नाम जो है आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया, फाइन। अब इसके बाद हम एक और तरीके से इसका नाम करते हैं। लेट्स से हमने यहां पे बेंजीन रिंग लिया और यहां पे CH2OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है जी, दिस इज बेंजाइल एल्कोहल। अब लेट्स से हमारे पास ये आ गया CH2CHOH CH3, इसका नाम क्या होगा? चलिए, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? अब पेरेंट चेन ये वाली होगी, ये पेरेंट चेन नहीं है, तो इट विल बी 1 2 एंड 3। तो इसके क्या हुआ, 1 पे क्या लगा, फिनाइल ग्रुप लगा, 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। दिस विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, फाइन। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन और हमने इसका यू कैन से सॉर्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर भी, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं आने वाली है फिनोल्स में। तो अभी हम जो करने वाले हैं दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या चीजें आने वाली हैं?
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स हम लोग करेंगे। फर्स्ट जो है दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और यू कैन से हेलाइड, कुछ भी हो सकता है। यहां पे हमने क्या किया, N2Cl लिया, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये जब हमने बनाया था दिस इज स्टेबल ओनली एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, आइस कोल्ड टेम्परेचर पे ये हमारा स्टेबल रहता है। हम इसे हीट कर देते हैं, वार्म कर देते हैं विद वाटर, तो ये क्या करेगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल में। दैट्स इट, क्लियर हुआ। साथ में क्या हो जाएगा, N2 एंड HCl, ये हमारा रिएक्शन हो गया, खत्म। ये हमने पहले भी पढ़ा था। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या किया हमने, यहां पे बेंजीन रिंग लिया, इसका SO3H लगा हुआ है, दिस इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका मैंने NaOH के साथ रिएक्शन किया। नाउ दिस इज बेस, ये मेरा एसिड था, राइट। तो ये एसिड और बेस दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट, SO3Na। क्लियर हुआ, दिस इज द सॉल्ट। और इसके बाद हम फिर से ये करेंगे, इसका NaOH के साथ फिर से रिएक्शन करेंगे। जैसे ही हमने NaOH के साथ किया तो यहां से Na2SO3 हमारा रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया। और देखो सिंपल, अगर एक ही सिंगल स्टेप में करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, यहां पे OH लगा सकते हो। अदरवाइज आप यहां से क्या करोगे, जैसे ही आप NaOH के साथ रिएक्शन करते हो यहां से -NaHSO3 निकलेगा और ये बना के देगा ONA। उसका आप H+ के साथ रिएक्शन कर दोगे और ये बना के देगा OH। तो दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो। यहां पे डायरेक्टली अगर सपोज करो आपने NaCl लेता तो Na2SO3 बार रिमूव हो जाता और O क्या यहां पे लगता, Cl लग जाता, क्लोरोबेंजीन हो जाता। ठीक है जी, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। Next preparation is preparation from salicylic acid. सैलिसिलिक एसिड होता क्या है, OH एंड COOH, राइट। इसका हमने रिएक्शन किया। अब इसके साथ हमने क्या किया, NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। अभी NaOH इज अ बेस, दिस इज एसिड, तो ये हमें क्या बना के देगा, OH एंड COONA, राइट। क्लियर हो गया। अभी इसका हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, NaOH प्लस CaO, तो ये पूरा का पूरा जो है भैया हमारा हट जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर, प्लस क्या निकलेगा यहां से, Na2CO3। क्लियर है जी, किस में निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, Na2CO3 प्लस Na2CO3, यहां पे ONA आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इसको हम H+ के साथ रिएक्शन कर देंगे और ये हमें बना के दे देगा OH, फिनोल, दिस इज सोडियम फिनेट, दिस इज सोडियम फिनेट। क्लियर हो गया जी। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट वी हैव प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMG एजेंट। तो यहां पे लेट्स से मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, राइट। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द एयर, राइट।
ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू इथेरियल सोल्यूशन half O2 in the presence of dry ether और ये बना के दे देगा OMgBr। ठीक है जी, OMgBr जो हमारा बना उसका हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया इन द एसिडिक मीडियम OH plus MgBrOH MgBrOH, दिस विल बी द फॉर्मूला। तो ये हमारा जो है भैया फिनोल बन जाएगा। क्लियर है? दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिगनाट रिएजेंट। सो दीज आर द मेथड्स। हमने कौन कौन से किए? डाइजोनियम क्लोराइड लिया, डाइजोनियम सॉल्ट लिया, उसके बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर सैलिसिलिक एसिड, लास्ट इज द ग्रिगनाट रिएजेंट। अब हम जो करने वाले हैं दैट इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। चलिए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस को भी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट इज द डॉ प्रोसेस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रॉम डॉज प्रोसेस। ये हमने किया था हेलोविल्किन हेलोरीन्स में, राइट। यहां पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन का हमने किसके साथ रिएक्शन किया था? NaOH के साथ एट 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये हमें बना के दिया था सोडियम फिनेट, और उसका H+ के साथ रिएक्शन किया या HCl के साथ आपने रिएक्शन किया तो ये OH बना देगा। क्लोरोबेंजीन से हमने NaOH के साथ रिएक्शन किया एट 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ONA का सब्स्टिट्यूशन हुआ और उसके बाद हमने इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर दिया, तो उसके साथ हमारा ये जो है प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्यूमीन। क्यूमीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यूमीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इस रिएक्शन में हमारा एक बाय प्रोडक्ट बनता है विच इज एसीटोन एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इस बाय प्रोडक्ट को लिखना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। हमने क्या किया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन लिया, CH3CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हमने बोला क्यूमीन, राइट। इसका हमने ऑक्सीडेशन किया विद एटमॉस्फेरिक एयर और ये क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना के देगा। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, राइट। और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल के अंदर एंड CH3COCH3, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन। यहां से देखिए ये चीज रिमूव हो गई हमारी, CH3COCH3 जो है हमारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, जिसकी वजह से रिएक्शन हो गया, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्यूमीन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, दोनों प्रोसेस पता होने चाहिए। इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं और इसे हम क्यूमीन भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको रिएक्शन तो आती हो बट नाम ना पता हो। Okay, next we have Bioreactic process. ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ही मिलता है हमें। हमने क्या किया, बेंजीन रिंग लिया और उसका
HCl एंड O2 के साथ रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2, राइट, और FeCl3, और ये हमें बना के देगा क्लोरोबेंजीन। ये बना के देगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है जी, इसका हमने 2H2O बना दिया। अब ये क्लोरोबेंजीन को फिर से हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है, विद स्टीम एट 700 केल्विन। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल के अंदर एंड HCl गैस। तो दिस इज द मेथड। फाइन। इस रिएक्शन इस प्रोसेस का एक एडवांटेज है, जो ये HCl हमारा रिमूव हुआ, इट इज लाइक गैसियस स्टेट, और इसे हम लोग बेंजीन को क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट करने में यूज कर लेते हैं। फाइन, क्लियर है? सो दीज आर द मेथड्स जिसे हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ बहुत बड़ी कहानी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात की जाए यहां पे बेंजीन रिंग और उसके साथ में एक O लगा है और H लगा है। अब नाउ दिस O इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है जहां पे 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी शेप क्या होगी? बेंट शेप होएगी। एंगल जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 104.5 डिग्रीज। ठीक है, एंगल जो है वो 104.5 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वाटर मॉलिक्यूल। बट अगर हम sp3 देखते हैं तो वहां पे एंगल क्या होना चाहिए? 109.5 डिग्रीज। तो इसका एंगल जो आने वाला है, मतलब इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे जो एंगल बनेगा वो थोड़ा सा छोटा होएगा। दिस इज ऑफ 109 डिग्री। ठीक है, ये जो है अराउंड ऑलमोस्ट 96 पिकोमीटर की होती है, एंड ये जो सिंगल बॉन्ड है दिस इज ऑफ 136 पिकोमीटर। राइट, अब देखो अगर मैंने यहां पे CH3OH लिया था तो यहां पे जो बॉन्ड लेंथ आया था ये 142 पिकोमीटर का था, यहां पे आ रही है 136 पिकोमीटर। अब ऐसा क्यों हुआ कि छोटी हो गई? ये छोटी इसलिए होगी बिकॉज फिनोल में कार्बन जो है इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन रिंग में जो लगा हुआ है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या है? छोटी हो जाएगी। और ये वाला जो कार्बन है यहां पे क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहां पे लिख लेते हैं, इन फिनोल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर and there is presence of partial double bond character due to resonance। ठीक है, 2 चीजें हुई यहां पे। अब इसने बोला कि y CO bond length is less in phenol as compared to methyl alcohol। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। रीजन दिए 2 हो गए।
कि फिनोल में जो कार्बन था दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसी वजह से छोटी हो जाएगी। और दूसरा रीजन क्या है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस आएगा जिसकी वजह से भी हमारा जो ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड आने की वजह से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। क्लियर हो गया जी? चलिए नेक्स्ट वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फर्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज स्टेट एंड स्मेल। लिखिए स्टेट एंड स्मेल। फिनोल जो है दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड्स, राइट? दे आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड्स। व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर तो वो क्या करेंगे, हमारे कलर्स ले जाएंगे, ठीक है? और दे डेवलप कलर बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया जी? उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनकी अगर स्मेल की बात की जाए तो दे हैव फिनोलिक स्मेल। और जो हमारा फर्स्ट मेंबर है फिनोल का दैट इज पॉइजनस इन नेचर, और अगर वो स्किन के साथ कांटेक्ट करता है तो वो पेनफुल ब्लिस्टर्स बनाता है, ठीक है, छाले कर देता है, जला देता है। नेक्स्ट वी हैव सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो फिनोल जो है, फिनोल क्या हमारा सॉल्युबल होगा? जैसे एल्कोहल था, एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। क्या फिनोल मेरा सॉल्युबल होगा वाटर में? नहीं होगा। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, बट यहां पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग वो हाइड्रोफोबिक होएगा, जिसकी वजह से इट इज स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बट अगर आप इसे किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे ड्राई ईथर में, या आप इसे अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे तो ये झट से डिसॉल्व हो जाएंगे। तो दे आर सॉल्युबल इन, दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, राइट। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू बी बिट हायर, है ना। बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये थोड़े से हायर होंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगा, इसकी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे आर बिट हायर, ठीक है जी। ये थोड़े से ज्यादा रहेंगे, राइट। क्लियर है? इसके अंदर हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आएगा हमारे पास, हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, उनकी चीज़ों के बारे में। तो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे किया, स्टेट एंड स्मेल के बारे में, स्टेट इनकी लिक्विड या सॉलिड्स थे, ठीक है, और उसके बाद दे डेवलप सम कलर व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, और सम फिनोलिक स्मेल होती है, एक टिपिकल स्मेल है फिनोलिक स्मेल रहेगी। सेकेंड इज द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बट इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन, CCl4, ईथर, एल्कोहल, उसमें करेंगे तो झट से सॉल्युबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स है दे आर बिट हायर, दे आर हायर एज कंपेयर टू कंपाउंड्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है जी। क्लियर हो गया? और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स थे दे आर कंपैरेटिवली हाई, राइट।